नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। 15 अगस्त 2015 जश्न आजादी के दिन शुरू किया हमने बेटियों को समर्पित हमारा ये खास कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस को इस 26 जनवरी के मौके पर एक इतिहास कायम किया। सरकार ने हमारी गुजारिश पर 100 बेटियों को गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष मेहमान बनाया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हर वर्ग, हर राज्य और हर क्षेत्र की बेटियों को राजपथ पर विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री ने बाकायदा इनका हौसला भी बढ़ाया। हम देश की सभी बेटियों की तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राजपथ से लेकर मन की बात में हर तरफ बेटियों का सम्मान बढ़ाया। हमारी कोशिश है कि सोच बदले बेटियों को लेकर समाज की, और हमारी इस कोशिश के लिए हम बार बार कहते हैं, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हर हिस्से की बेटियों से मिलवाने का सिलसिला ये हमारा जारी है। आज आपको लेकर चलते हैं वाराणसी। यहाँ के एक छोटे से गांव सजोई के बच्चों के लिए पढ़ाई किसी चुनौती से कम नहीं थी। 15 किलोमीटर की दूरी में स्कूल और एक मदरसा जो पिछले 17 सालों से बंद था, जिसे खोला गांव की 3 बेटियों ने मिलकर। कैसे, देखिए आज के एपिसोड में। ये है वाराणसी का गांव सजोई और ये हैं 3 बहनें, तरन्नुम, तबस्सुम और रुबीना। इन तीनों ने इस गांव के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। वो गांव के मदरसे में इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर जिम्मेदार नागरिक बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। पहले मौलवी थे, वो पढ़ा रहे थे, तो वो बोले कि हम लड़कियों के साथ नहीं पढ़ाएंगे। तो वो यह हुआ कि अपना अलग पढ़ाइए और हम लोग रहेंगे तो अपना अलग पढ़ाएंगे। तो हम लोग सर्वे किए, घर घर जाके बच्चों को इकट्ठा किए, तो पढ़ाने के लिए बुला रहे थे। तो सब लोग, पेरेंट्स लोग बोले कि इतने सालों से मदरसा बंद है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, जो भी आ रहा है तो 1 महीने 2 महीने पढ़ा के बंद कर दे रहा है, आप लोग क्या पढ़ाएंगी, आप लोग नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे। इन तीनों ने अपनी मेहनत और लगन से सभी को गलत साबित किया। ये इन्हीं की पहल का नतीजा है कि लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। आज इस मदरसे में गांव के 200 बच्चे पढ़ने आते हैं। हर मुश्किलों को पार करते हुए इन तीनों बेटियों ने तालीम हासिल की, लेकिन इनका सपना था कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से महरूम ना रहे। मेरे गांव की स्थिति ये थी कि सिर्फ 100 में 10% लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे थे और इंटर पढ़ने वाले सिर्फ हम 3 थे, जो कि उस समय के दौर में इंटर हम लोग पास किए थे। तो हमें लगा कि हमें, क्योंकि जब हम खुद पढ़ रहे थे तब हमारे अब्बू को भला बुरा कहा जाता था। इन्होंने अपने मदरसे के 50 बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाया। इसी के साथ ही गाँव की बड़ी लड़कियों को भी पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए इन्हें लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। किसी के घर भी जाते थे लड़कियों को निकालने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो बोले थे कि आप लोग जैसे घूम रही हैं वैसे हम लोग को बच्चों को भी घुमाएंगी, और तरह तरह के ताने मारते थे। तो हम लोग जब घर पे आते थे तो शाम को रोते थे कि अब हम लोग ये काम नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। रास्ते चलते वक्त भी लड़के और लड़कियां सब लोग अपना बोलते थे कि ये लोग ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। तो मेरे अब्बू अम्मी समझाए कि जो भी काम करोगी तो उसमें तो कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी, तो थोड़ा सब्र से काम लो और धीरे धीरे देखना, आगे एक दिन तुम लोग कामयाब जरूर होगी। और हम लोग, मतलब मेरे अब्बू हिम्मत बढ़ाते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए, तो आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। अम्मी अब्बू का साथ मिला तो इनके इरादे और मजबूत हो गए। बस फिर क्या था, ये तीनों लोगों की बातों को अनसुना कर तालीम बांटने में लगी रही और आखिरकार इन्होंने लोगों को अपनी सोच बदलने को मजबूर कर दिया। इन बच्चियों का बहुत बड़ा हम लोग पर एहसान है कि इन बच्चियों ने हमारे बच्चों को संभाल लिया और पढ़ाने में काफी कामयाबी दी है। तरन्नुम, तबस्सुम और रुबीना, ये तीनों बेटियां समाज को तरक्की की राह दिखा रही हैं। ये बेटियां देश का स्वाभिमान हैं और हमें इन पर अभिमान है। अपने अधूरे सपनों को किसी और की जिंदगी के जरिए पूरा करने की ये पहल आज पूरे देश में सराही जा रही है। तो कल आपको मिलवाएंगे स्वास्ति की पुष्पा से, जिसने दोनों हाथ न होते हुए भी कैसे न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि आज एक सफल शिक्षिका के तौर पर काम कर रही हैं। आप देखना न भूलिएगा, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।